यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलियाह, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलसियां बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सवाल किया, प्रश्न किया। सवाल यह है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह खुद लोग मुझे क्या कहते हैं? तो चेलों ने जवाब दिया, कोई लोग कहते हैं कि आप बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना है, कोई लोग कहते हैं कि आप यिर्मया भविष्यद्वक्ता है, कोई कहते हैं आप एलिया भविष्यद्वक्ता है, और कोई कहते हैं और कोई भविष्यद्वक्ता है जो मर चुका था, जी उठा है। हालेलुया। यीशु ने चेलों को पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? 12 चेले थे, 12 चेलों में से एक ने जवाब दिया, पतरस। पतरस मराठी में हम पेत्र कहते हैं, अंग्रेजी में पीटर कहते हैं। पतरस ने जवाब दिया, आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। तब यीशु ने तुरंत कहा, पतरस, योना के पुत्र, धन्य हो, मांस और लहू ने नहीं, बल्कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुझे प्रकट किया है। और मैं भी कहता हूं कि तू पतरस है। पतरस का मतलब है पत्थर, पतरस का मतलब है पत्थर। तू पतरस है, और इस पत्थर पर मैं मेरी कलसिया बनाऊंगा। कलसिया यानी चर्च, हिंदी में कहते हैं कलसिया, अंग्रेजी में कहते हैं चर्च, मराठी में कहते हैं मंडली। मैं मेरी कलसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। इस संसार की जो शैतानी शक्ति है उस पर कभी भी विजय नहीं पा सकती है। हालेलुया। और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। कुंजिया मतलब चाबी, कीज, मराठी में कहते किल्ल्या। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य के कुंजियां दूंगा। तुम जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और तुम जो
पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। इतना कहने के बाद उसने चेलों को बताया कि किसी को नहीं कहना कि मैं मसीहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, ये 10-12 वचनों में ज्ञान का खजाना है। यीशु मसीह ने जिस चेले को अधिकार दिया, तुम पतरस हो और इस पत्थर पर मैं मेरी कलसिया खड़ी करूंगा, बनाऊंगा। ये पत्थर है। पत्थर पर जब इमारत हम बांधते हैं गिरती नहीं है। चट्टान पर जब हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं गिरती नहीं है। पतरस को यीशु मसीह ने पत्थर कहा है। उसके नाम का अर्थ भी पत्थर है। तुम पत्थर हो, इस चट्टान पर मैं मेरी कलसिया खड़ी करूंगा। भाई और बहनों, क्यों यीशु मसीह ने पतरस को अपने चर्च का प्रमुख बनाया? क्यों बनाया? वो जवाब उसने दिया है। क्या जवाब दिया? आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह है। इस संसार में यदि आपको सफल होना है तो आपको एक चीज करनी है। तो एक चीज यदि आप कर पाएंगे, इस संसार में आप सफलता, सफलता और सफलता पाएंगे। कौन सी चीज? कौन सी चीज जो पतरस ने की? क्या की? यीशु मसीह को पहचाना। यदि आप यीशु मसीह को पहचान पाएंगे तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। हमेशा कामयाब रहेंगे। जो बोलेंगे वैसा हो जाएगा, जैसी कल्पना करेंगे वैसा हो जाएगा, जैसा सपना रचेंगे वैसा हो जाएगा। यीशु मसीह को पहचानना है। हालेलुया। कोई लोग यीशु मसीह को 10% पहचानते हैं, कोई 30% पहचानते हैं, कोई 50% पहचानते हैं, लेकिन पतरस यीशु मसीह को 100% पहचानता था। यीशु मसीह कौन था? एक भला आदमी था, एक गुरु था, एक बाबा था। कौन था वो? एक भविष्यद्वक्ता था। भविष्यद्वक्ता को अंग्रेजी में प्रॉफिट कहते हैं, जो भविष्यवाणी करता है, आगे होने वाले चीजों के बारे में बोलता है, उसको प्रॉफिट कहते हैं, भविष्यद्वक्ता कहते हैं। मराठी में हम संदेष्टा कहते हैं। क्या वो भविष्यद्वक्ता था? गुरु, बाबा, टीचर, कौन था वो? पतरस ने कहा, पतरस ने ऐसा नहीं कहा आप एक गुरु हो, आप एक बाबा हो, आप एक टीचर हो, आप एक भविष्यद्वक्ता हो। नहीं कहा। पतरस ने कहा आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। आपको जिंदगी में बड़ा होना है, आपको जिंदगी में बड़ा होना है, तो आपकी शुरुआत इस सत्य से होनी चाहिए कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं और वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है।